नमस्कार, मैं सुशील गुप्ता एडवोकेट। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानूनी विषय पर बात करने जा रहे हैं। विषय है दत्तक ग्रहण यानी अडॉप्शन का कानून। दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं या जो किसी कारणवश अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाते हैं। दूसरी तरफ समाज में बहुत से ऐसे दंपति भी होते हैं जो किसी कारण से माता पिता नहीं बन पाते हैं, लेकिन वे एक बच्चे को प्यार देना चाहते हैं और उसे अपना परिवार देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दत्तक ग्रहण यानी गोद लेना एक बहुत ही सुंदर मानवीय व्यवस्था है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को सीधे गोद ले सकता है? इसका जवाब है नहीं। भारत में दत्तक ग्रहण की एक कानूनी प्रक्रिया और नियम है जिसका पालन करना जरूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दत्तक ग्रहण क्या होता है, भारत में दत्तक ग्रहण का कानून क्या है, कौन बच्चा गोद ले सकता है, कौन बच्चा गोद दिया जा सकता है, पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दत्तक ग्रहण क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि दत्तक ग्रहण क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपने परिवार का सदस्य बना लेता है और उसे अपने बच्चे की तरह अधिकार देता है तो इसे दत्तक ग्रहण कहते हैं। गोद लेने के बाद वह बच्चा उस परिवार का कानूनी रूप से वास्तविक बच्चा माना जाता है। उसे वही अधिकार मिलते हैं जो जन्म से पैदा हुए बच्चे को मिलते हैं, जैसे प्यार, परिवार, शिक्षा और संपत्ति के अधिकार। भारत में दत्तक ग्रहण मुख्य रूप से दो कानून के अंतर्गत आता है। पहला है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। यह कानून हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों पर लागू होता है। दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इस कानून के माध्यम से किसी भी धर्म के लोग बच्चे को गोद ले सकते हैं। आज के समय में अधिकतर दत्तक ग्रहण प्रक्रिया कारा के माध्यम से होती है। यह भारत सरकार की संस्था है जो पूरे देश में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। कौन बच्चा गोद ले सकता है? अब सवाल आता है कौन बच्चा गोद ले सकता है। भारत में एक विवाहित दंपति या एक अकेला व्यक्ति भी बच्चा गोद ले सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। जैसे गोद लेने वाले व्यक्ति की उम्र उचित होनी चाहिए, वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति भी स्थिर होनी चाहिए ताकि वह बच्चे की अच्छी तरह देखभाल कर सके। अविवाहित व्यक्ति भी गोद ले सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सिंगल परसेंट भी बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन कुछ नियम होते हैं। जैसे अविवाहित पुरुष लड़की को गोद ले नहीं सकता, लेकिन अविवाहित महिला लड़का या लड़की दोनों को गोद ले सकती है। यह नियम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। समझते हैं कि कौन बच्चे गोद दिए जा सकते हैं। जैसे अनाथ बच्चे, त्यागे गए बच्चे या जिनके माता पिता उनकी देखभाल नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों को सरकार की अनुमति से दत्तक ग्रहण के लिए रखा जाता है। लेकिन ध्यान रखें, किसी बच्चे को सीधे किसी से लेकर गोद लेना कानूनी नहीं होता है। इसके लिए सरकारी प्रक्रिया जरूरी होती है। दत्तक ग्रहण की पूरी प्रक्रिया अब समझते हैं। पूरी प्रक्रिया, सबसे पहले आपको कारा की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और वैवाहिक प्रमाण पत्र। इसके बाद एक होम स्टडी रिपोर्ट तैयार होती है। इसमें अधिकारी यह देखते हैं कि बच्चा जिस घर में जाएगा वह वातावरण उसके लिए सुरक्षित है या नहीं। बच्चे का चयन, इसके बाद आपको बच्चे की जानकारी दिखाई जाती है। आप उस बच्चे को देखने और मिलने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। अगर सब ठीक रहता है तो आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। कोर्ट की अनुमति, दत्तक ग्रहण की अंतिम मंजूरी कोर्ट से मिलती है। कोर्ट यह सुनिश्चित करती है कि बच्चा सुरक्षित हाथों में जा रहा है। जब कोर्ट अनुमति दे देती है तो बच्चा कानूनी रूप से उस परिवार का सदस्य बन जाता है। गोद लिए गए बच्चे के अधिकार, गोद लिए गए बच्चे को वही अधिकार मिलते हैं जो जन्म से हुए बच्चे को मिलते हैं, जैसे परिवार का नाम, शिक्षा, प्यार और संपत्ति में अधिकार। कानून की नजर में दोनों बच्चों में कोई अंतर नहीं होता है। एक महत्वपूर्ण चेतावनी, कभी भी गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद न लें। कई बार लोग सीधे अस्पताल या किसी व्यक्ति से बच्चा ले लेते हैं। यह कानून के खिलाफ है और इसमें भविष्य में बड़ी समस्या हो सकती है। हमेशा सरकारी और कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। दत्तक ग्रहण का भावनात्मक पक्ष, दत्तक ग्रहण सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानवीय भावनात्मक रिश्ता है। जब कोई परिवार किसी बच्चे को अपनाता है तो वह उसे केवल घर ही नहीं देता बल्कि एक नई जिंदगी देता है और वह बच्चा उस परिवार की खुशियों का कारण बन जाता है। अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश, समाज में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं
जिन्हें प्यार और परिवार की जरूरत है। अगर कोई परिवार किसी बच्चे को गोद लेता है तो वह केवल एक बच्चे का जीवन नहीं बदलता बल्कि पूरी एक दुनिया बदल देता है। इसलिए दत्तक ग्रहण एक बहुत ही पवित्र और जिम्मेदारी भरा निर्णय है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।